नमस्कार। केतु की सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके एकादश भाव में केतु हो या तो कुंभ राशि में केतु हो, जहां कुंडली में 11 नंबर लिखा है, अगर वहां पर केतु है तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव लाभ का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, सोशल सर्कल का होता है। ठीक है, अगर यहाँ केतु है तो आपको ओकल्ट में ले जाएगा। ठीक, रिसर्च में आपकी रुचि बड़ी अच्छी होगी। ठीक है, साइंस में छोटी छोटी चीज़ों को डिटेलिंग में जाके काम करना पसंद करेंगे आपको। जैसे छोटी छोटी चीज़ों में आप साइंस में छोटी छोटी चीज़ों में डिटेलिंग में जाएंगे, ये आपको पसंद आएगा। सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड होगा, केतु है वहाँ से डिटैच करेगा आपको। सोशल सर्कल बहुत ही कम होगा, दोस्त आपके गिने चुने होंगे, जो होंगे क्वांटिटी में होंगे, क्वालिटी में होंगे, क्वांटिटी में नहीं होंगे, अच्छे होंगे। अगर केतु कुंभ में है और केतु का डिस्पोजिटर वृषभ में होगा, 2 नंबर राशि जहाँ लिखा वहाँ पर होगा, तो कई सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलेगा, कई सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है, केतु 11 नंबर में हो या कुंभ राशि में हो और उसका डिस्पोजिटर कुंभ राशि का शनि सीधे जाके बैठा हो वृषभ राशि में, तो कई सोर्स ऑफ इनकम आपके होंगे। 3 सोर्स ऑफ इनकम देगा ही देगा, इससे अधिक हो सकता है। और शनि और उसका स्वामी अगर पीड़ित हुआ, जैसे शनि पीड़ित हुआ या उसका डिस्पोजिटर पीड़ित हुआ, तो पैसे से समस्याएं आपकी लाइफ में रहेंगी, ये समझ लो। इनके बड़े भाई नहीं होंगे, होंगे तो मतलब बड़े भाई का वर्क यही करेंगे। हो सकता है किसी तरीके के डिस्टर्ब हों, ये भी हो सकता है। होंगे नहीं होंगे तो बड़े बड़त्व का प्रभाव इन्हीं का रहेगा, जिसके 11th में या एकादश भाव में केतु है। कान में समस्या हो सकती है 11वें भाव में बैठे हुए केतु के, या सुनने में दिक्कत देगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वो काम नहीं आएगा। मान लीजिए किसी चीज़ का आपने पढ़ाई किया है, आपके प्रोफेशन में या आपके बिजनेस में उसका कोई भी काम नहीं आएगा, ये समझ लो आप, वो काम नहीं आएगा। मेडिटेशन वाले होंगे, ठीक है, और दानवीर कर्ण होंगे, दान करने वाले होंगे ये। ठीक है, केतु अगर एकादश में है, 11वें भाव में है, तो आप दान करने वाले होंगे, अच्छा दान करेंगे, लाभ होगा, उससे संबंधित आप दान करेंगे। फिर भी अगर आपको यहाँ से किसी चीज़ की भी दिक्कत हो रही है, लाभ से इच्छा पूर्ति में दिक्कत हो रही है किसी चीज़ के लिए, तो वही है, आप मेडिटेशन करिए, पूजा पाठ करिए, मंत्र जाप करिए। केतु किस राशि में बैठा है ये देखिए आप। 11th भाव में है, अग्नि तत्व राशि में है, जल तत्व में है, या वायु तत्व में है, या पृथ्वी तत्व में है, उसके हिसाब से आप उसका उपाय कर सकते हैं। मैं 2 बता रहा हूँ, जैसे अग्नि तत्व में है तो आप हवन कर सकते हैं, वायु तत्व में है तो आप जो है मंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। इसी तरीके के अगर आप उपाय करेंगे तो आपको यहाँ बैठा केतु अत्यधिक लाभ देगा, आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करेगा, बशर्ते आप स्पिरिचुअल होइए। नमस्कार।